फोकस करें क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहले कुछ एम जी एम इनइक्वालिटी जो हमने लास्ट टाइम दी थी, उसी के कुछ दो चार क्वेश्चंस वैसे वही कर लेते हैं, उसके बाद और पीछे पीछे चलेंगे। मतलब स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एम जी एम इनइक्वालिटी, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में भी। प्रूफ करना है अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो माय फर्स्ट प्रूफ इज a cube plus b cube plus c cube greater than equal to 3abc. Everyone, this is my first. A cube plus b cube plus c cube greater than equal to 3abc. प्रूफ करो। और जैसे ही होता जाए डन लिखते चले जाओ। गुड, सब लोग ट्राई करो। बाकी लोग एक दो लोग और, मतलब काफी लोगों के आए हैं, बट आर प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन। इसमें क्या था कि दिस इज, बारिश हो रही है क्या? होने दो, अपने को क्या करना, हम तो घर के अंदर है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई 3, दिस इज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू देयर जी एम। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की पावर 1/3, राइट। मेरा फोकस है ए एम ग्रेटर देन जी एम पे, ठीक है। बस मेरा हो गया, दिस इज ए बी सी। सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9abc। ये प्रूफ करो। ठीक है, ये प्रूफ करो। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9abc। इसको प्रूफ करो सब लोग। जैसे ही होता चला जाए डन लिखते चले जाओ। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ए बी सी की पावर 1/3। एवरीवन करेक्ट, ये होगा। ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताओ, अगर मैंने 3 नंबर ए बी बी सी और सी ए ले लिए, 3 नंबर, तो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होगा। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। मैं अब इसका एक दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका अगर मैं करूं, नेक्स्ट दूसरा दूसरा मेथड बताऊं मैं। लेट मी टेल यू अनदर मेथड। अगर मैंने क्या कर दिया था, ए बी सी को डिवाइड कर दिया था किससे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था, सॉरी राइट हैंड साइड वाला था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी, इसको वापस से लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे पहली बार तुम्हें एक दूसरी चीज काम आएगी। ये क्या बन गया, कोई बताएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बना। सबको यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके एक पार्ट को दूसरी साइड भेज दिया और इस 9 को मैंने 3 × 3 किया, तो इस 9 का एक 3 इधर ले आया और एक 3 रहने दिया, तो ये क्या बन गया? अब ये क्या बना, मुझको ये बताओ। दिस बिकम्स am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। ठीक है, तो उसका यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। वही प्रूव ही करना है। एक और, बी सी बी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए सी ए प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 6abc। एवरीवन, बी सी बी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 6abc। इसको ट्राई करो और इसका आंसर प्रूफ करने की कोशिश करो। गुड, जिससे जिससे होता चला जाए वो डन लिखता चला जाए। नहीं, न्यू बैच के स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है उनको ये लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इस संडे आप लोगों का मेंस और एडवांस दोनों का टेस्ट है, पता होगा आप लोगों को, अनाउंसमेंट आई होगी, मेंस एंड एडवांस।
आप लोगों को आपके ग्रुप पे अनाउंसमेंट आई है ना संडे के टेस्ट की? हाँ आई तो है। देखो मैट मंथली असेसमेंट, जेई एडवांस प्लस जेई मेंस, फिर मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये चीज जब ग्रुप। अच्छा गौरव सर ने बोला है, एक बार मैं गौरव सर से कंफर्म कर लूंगा। ओके, मैं गौरव सर से कंफर्म कर लूंगा। न्यू बैच के लिए क्यों होगी बेटा? ऑब्वियसली तुम लोग न्यू बैच ने अभी तक इतने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो जो न्यू बैच ने एक या दो चैप्टर पढ़े हैं उनका पूरा क्यों इतना टेस्ट होगा? सीधी सी बात है ना बेटा। सो हो गया, चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। सीधे सीधे क्या करना होगा? देखो अभी ये सीधे सीधे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, अगर मैंने ये 6 टर्म्स लिए और इनका ए एम ग्रेटर देन जी एम लिया, एवरीवन, अगर मैंने ये 6 टर्म्स लिए और इनका ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लिया, तो मेरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इनका ए एम ग्रेटर देन जी एम ए की पावर 6, बी की पावर 6, सी की पावर 6 बाय 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए जो टर्म्स लेने थे, जो मेरे लिए जो टर्म्स लेने थे वो ये वाले टर्म्स थे। ठीक है, नील ट्राई करना, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। हाँ मितांश, डिवाइड तो कर सकते हो, कोई डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एस है, एस। चलो एस, एस लिख देता हूँ तो ज्यादा तुम लोगों को 5 से कंफ्यूजन ना हो। एवरीवन, द क्वेश्चन इज a1 प्लस a2 अप टू an इज इक्वल टू s, एक फिक्स वैल्यू, बेसिकली सम ऑफ द सीरीज where all the ai's belong to r plus। तब तुमको प्रूफ करना है s अपॉन s माइनस a1 प्लस s अपॉन s माइनस a2 अप टू डॉट 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 s अपॉन s माइनस an ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। एवरीवन जैसे प्रूव हो जाए बताओ मुझको।
n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। प्रूफ करके बताओ मुझको। ठीक है, प्रूविंग तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत पहले जेई वेई में, जेई एडवांस में स्पेशली प्रूविंग आते थे, अब प्रूविंग नहीं आते हैं, बट जितने डिफिकल्ट या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो प्रूविंग वाले काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। A1 A2 AN तो मेरे टर्म्स ऑफ द सीरीज है। दिस कुड बी एनीथिंग, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, हुआ किसी का प्रूफ हुआ? AI तो मेरे A1 A2 AN है। बताओ, किसी जिसका हो जाए डन लिखो, अभी तक किसी का हुआ नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। 2-3 मिनट मैं और वेट करता हूँ। दो तीन मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। एवरीवन करो इसको अच्छे से। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक अगर तुमने गेस कर लिया क्या करना है, और वो तुम लोग कर चुके हो। यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन सम टाइम बैक। दो तीन मिनट में और देता हूँ, चलो। ओके, अभी तक किसी का आया नहीं, क्या बात है? ठीक है, चलो बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ इन सब का AM ग्रेटर देन HM कर दो। HM, इन सब का AM ग्रेटर देन HM कर दो, तो इनका HM क्या होगा? N अपॉन इनका रेसिप्रोकल
एवरीवन, एम आई करेक्ट? अच्छा, ये क्या बना, देखो नोटिस करो, डिनोमिनेटर में क्या बना, एस तो कॉमन हो गया, ये सब क्या बने, एनएस माइनस ए वन प्लस ए टू अप टू, एम आई करेक्ट? सबको ये समझ में आ रहा है क्या हो गया? देयर वुड बी एन एस और वो, तो इसको क्या हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, एन अपॉन एन एस, वो एस अपॉन एस, तो तुमको ये वाला पोर्शन दिख रहा है क्या हो गया, मतलब दिस पोर्शन इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि एस एस कैंसिल हो गया, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। यही तो प्रूफ करना है, इस एन को अगर मैं दूसरी साइड, इस वाले एन को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा ना, एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा ना। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये ए एम जी एम वाले क्वेश्चंस किए। अब कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के, दो क्वेश्चन अच्छे टाइप के, ठीक है। इजी टाइप के क्यों, जिसमें तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद आ जाए, डिफिकल्ट टाइप के क्यों, जिसमें तुम्हारा दिमाग यूज हो। सो दिस वे आई कैन प्रूव कि मेरा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम के थ्रू जो प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिद्धेश पुट करके देख लेना, होगा तो अच्छी बात है, आई डोंट थिंक ही होगा, बट 1/1 into 3 into 5 plus 1/3 into 5 into 7 टिल टिल एक होता है इनफाइनाइट टर्म्स तक और टिल एन टर्म्स। दो क्वेश्चन है इसमें, एक है टिल इनफाइनाइट टर्म्स और दूसरा टिल एन टर्म्स। करो, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन भी शायद हमने कर चुके हैं, हैव वी डन दिस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4, 2 3 4 5, ठीक है करो, टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ये दीज टू आर इजी क्वेश्चंस। उसके बाद मैं दो अच्छे क्वेश्चन दूंगा जिसके ऊपर मैं हर एक क्वेश्चन पे आई विल गिव इंडिविजुअल 5 मिनट्स टू यू गाइस। गुड आविष्कार, एन के टर्म्स में भी निकालो।
यस, सम अप टू इंफिनिटी का सबका आंसर सही आ रहा है 1/12। सम अप टू इंफिनिटी का आंसर है 1/12। गुड, ठीक है, चलो हाँ करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सम अप टू इंफिनिटी तो काफी इजी था ना, क्योंकि मैंने बोला था तीन वाले इसमें भी ये फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में देखते हैं, और इंफिनिटी वाले में तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो 135 में डिफरेंस क्या चल रहा है? 135 में डिफरेंस क्या चल रहा है? 4 का। तो मैं सबसे काम करूंगा, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4/135 प्लस 4/357, बस दो लिखना होता है इंफिनिटी में, सब नहीं लिखना होता। 5 - 1/135, 7 - 3/357। जब इसको ओपन करोगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला 1/1/3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं लास्ट वाले टर्म्स के बारे में भी बात कर लेता हूं। ठीक है, मेरे लिए लास्ट वाला टर्म क्या होगा? प्लस 4 देखो पहला टर्म चल रहा है 131, फिर 3, फिर 5। तो अगर किसी ने निकाला होगा, दिस टर्म कम्स आउट टू बी 2n-1, एक सीरीज बनती है ना। फिर दूसरा टर्म चल रहा है 357, विच कम्स आउट टू बी 2n+1। ठीक है, और लास्ट वाला चल रहा है 57, तो 2n+3। ठीक है, ये सीरीज ये स्प्लिट करना हमने देखा है। तो जब लास्ट वाले को हम स्प्लिट करेंगे तो वो 2n+3 -2n-1 के फॉर्म्स में स्प्लिट करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एग्जैक्टली लास्ट वाला टर्म बचेगा, विच इज 2n+3 करके देखोगे तो दिस वुड बी द लास्ट टर्म रिमेंडिंग रिमेनिंग। ठीक है, बस इसके बाद मेरा क्वेश्चन हो गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4n² प्लस 8n प्लस 3, सही लिखा है मैंने? -3/3, 2n+1, 2n+3, 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आता है n² प्लस 2n/3 टाइम्स 2n+1, 2n+3, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को लास्ट वाला टर्म और किसमें स्प्लिट करना है ये चीज सबको आनी चाहिए। ठीक है,
टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसको स्प्लिट करके ही सॉल्व कर सकते हैं। और उसके नीचे वाला क्वेश्चन आई गेस सबसे हो गया होगा, फिर उसका भी आंसर बताओ सब लोग अब। 1 2 3 4 वाला, इसका आंसर बताओ। 2 3 4 5। गुड नील, उन्नति, इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन था। गुड कृष्णा। यस, 1/18 आ रहा है, 1/18। अगेन डिफरेंस नोटिस करोगे, 5 का है, सॉरी 3 का है, 5 बोल दिया, 3 का है। तो 1/3, 4 - 1 अपॉन 1 2 3 4 प्लस, बस मेरे लिए क्वेश्चन हो गया। जैसे स्प्लिट करेंगे, 1 अपॉन 1 2 3, 1 अपॉन 2 3 4 प्लस 1 अपॉन 2 3 4, सब कैंसिल होता चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गई। हमेशा जो स्प्लिट किया जाता है फर्स्ट एंड लास्ट के टर्म्स में स्प्लिट किया जाता है। तो टेलीस्कोपिक सीरीज का मेन पर्पस ये होता है कि किसी तरह मुझे कैंसलेशन दिख जाए। अब हर बार बिल्कुल डायरेक्ट भी सीरीज नहीं दी जाती है, कुछ कुछ करके दी जाती है। जैसे मान लो तुमको सीरीज इस फॉर्म की दे दी गई, समेशन r इक्वल टू 1 to n 2r+1 अपॉन r+1 का होल स्क्वायर। ये करो अब, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। 4-5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अप टू n टर्म्स है, ऑब्वियसली एग्जाम में n की जगह कोई वैल्यू दे सकते हैं तुमको। n की जगह 10 दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्राई करो। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 2r+1 होल अपॉन r+1 का होल स्क्वायर। करो, ट्राई करो, जैसे हो जाए डन लिखो। जिसका भी हो जाए डन लिखो, आई एम वेटिंग। मतलब डन क्या, फिर तो तुम आंसर मुझे बताओगे ना। यू हैव टू टेल मी द आंसर।
ट्राई करो सब लोग, आंसर लाओ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। मैं 2 मिनट और वेट करूंगा, फिर मैं बताना शुरू करूंगा। किसी भी तरह मुझको ऐसे आया किसी का है? किसी का भी नहीं आया है? इतने आराम से सब है? मुझको ये देखना होता है टेलीस्कोपिक सीरीज या किसी भी सीरीज में, ये तो अच्छी बात थी इसमें, ठीक है, इसमें एक अच्छी बात थी ये। ओके विमी, अच्छा ट्राई है, थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाली चीज चेक करो, क्या प्रॉब्लम आ गई डिनोमिनेटर में। हाँ कृष्णा, करेक्ट है। अच्छा, देखो मुझे ये देखना होता है कि किस तरह से मैं न्यूमरेटर में, आई रिपीट, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के डिफरेंस के ले आऊं। नाउ अभी जब हम क्लास में करते हैं तो क्लास में एक हेल्प रहती है कि आपको पता होता है कि वो किस सेक्शन का क्वेश्चन है। मतलब मैं टेलीस्कोपिक के बात करा रहा हूं तो आपको पता है टेलीस्कोपिक लगाना है, मैं एपी में करा रहा हूं तो आपको पता है एपी का है, जीपी में करा रहा हूं जीपी का है। यू गाइस नो व्हाट सेक्शन दिस इज। बट जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पता ही नहीं होता ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। नाउ मैं ये बस एक मेरा हिंट ये है, मुझे 2r+1 दिख रहा है और नीचे r² r+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। द मोमेंट यू राइट इट लाइक दिस, तब नोटिस करो 2r+1 अपॉन r² r² + 2r+1, क्या अब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में दिख रहा है? कैन आई राइट दिस एज 2r+1 माइनस r² अपॉन, और जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूंगा, अगर मैंने अब स्प्लिट किया तो ये 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब वो r² + 2r+1 इज बेसिकली ये बन गया, यानी कि मेरा हर एक टर्म ये बन गया। अब मैं इसको अपने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, यहां तक सबको आ गया? तो अब मैंने समेशन लगाया इसके ऊपर, समेशन 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर। सीधे सीधे r=1 डाला, 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर r=2 डाला, 1/2² माइनस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते r=n डाला तो 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। तो नोटिस नोटिस कर लो क्या हो जा रहा है, हर हर दो टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, दे आर अगेन गेटिंग कैंसिल। बस क्या बच रहा है, 1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर। इसका अगर समीशन लोगे
तो एन स्क्वायर प्लस तो न्यूमरेटर में एन स्क्वायर प्लस 2n बनेगा और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द होल क्वेश्चन। देख लो सब लोग, जिससे जिससे हो गया था वेल एंड गुड, जिससे नहीं हुआ था we'll do a similar type of question once more. ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन, समेशन r इक्वल टू 1 to n r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4। एवरीवन, समेशन r इक्वल टू 1 to n r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4। ठीक है, इसका भी मुझको फाइनल आंसर चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर। अगेन 3-4 मिनट दूंगा मैं सबको, ट्राई करो और फाइनल आंसर लाओ। अच्छा क्वेश्चन है, जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, शेयर, गो थ्रू ओल्ड नोट्स, खुद ढूंढो। कोई आया है? लेट मी चेक। सॉरी, कुक आए थे, कुक कुक जी आए थे खाना बनाने के लिए। खाने में क्या है? खाने में है आज आलू मटर का पराठा, उसके साथ दही खा लेंगे, हो जाएगा डिनर। ठीक है, हाँ पार्थ। पराठा शेयर करेंगे, कोई नहीं, मैंने बोला है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर एंड 6 दिसंबर को हम लोग साथ में लंच या डिनर करेंगे, मतलब अलग अलग बैचेस के साथ।
ठीक है। 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो कुछ लोगों के साथ मैं 4 दिसंबर को टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ लोगों के साथ 5th में, कुछ लोगों के साथ 6 में लंच टाइम। ठीक है। रात में हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। ठीक है, पक्का पक्का। ठीक है। आया आंसर आया। हम्म। अच्छा, शायद अगर मैंने बताया होगा, स्पेशली एडवांस क्लास में मैंने 2 3 4 बार बता चुका हूं, आपको ये पता होना चाहिए ये किस चीज में ब्रेक हो जाता है। 1 + r + r²। नॉर्मल क्लास में हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फिर भी उसमें स्किप कर सकते हो, बट एडवांस की क्लास में यू कैन नॉट स्किप दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। r/1 + r + r²। अब देखो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 2r। तो मैं क्या करूंगा, बाहर एक बार 1/2 _2r, मतलब, तो जब मैंने यहां पे 1/2 ले लिया, अब अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं इस 2r को, तो जब मैं 2r को स्प्लिट करूंगा तो 2r को क्या लिख सकते हो, 2r कैन बी रिटन एज 1 + r + r² माइनस। ठीक है। तो जैसे ही ये 2r स्प्लिट हुआ, ये बन गया 1 - r + r²। ठीक है। r = 1 to n। और इसके बाद जब अब स्प्लिट करोगे, अब जब स्प्लिट करोगे तो मैं कुछ एग्जांपल के थोड़ा समझाता हूं, वैल्यूज पुट करके कैंसलेशन भी होगा। लेट मी पुट r = 1। तो जैसे ही मैंने r = 1 पुट किया, तो सबसे पहली वैल्यू क्या बनी, ये बनी 1/1 - 1/3। देख लो। और r = अब फिर 2 पुट किया, तो क्या बनी, जैसे r = 2 पुट किया तो ये वाली। जब r = 3 पुट किया, ये बस मैं 2 3 वैल्यू पुट करके दिखा दे रहा हूं जिसमें तुमको ये समझ में आए कि ये कैंसिल भी हो रहे हैं। r = 3 पुट किया तो ये, ठीक है। तो इस तरह से कर करके सिर्फ लास्ट में एक सब कैंसिल हो जाएंगे, एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड। ठीक है। तो 1/2 1 - 1/1 + n + n²। अब जैसे ही इसमें एलसीएम लोगे, n² + n - +1, तो n + n² अपॉन, एम आई करेक्ट, हाफ दिस। मैंने इनफाइनाइट के लिए नहीं बोला था, मैंने एन टर्म्स के लिए बोला था। अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए चेक करोगे तो आंसर हाफ ही आ जाता है, अगर एन टर्म्स के लिए चेक करोगे तो आंसर ये है। करे, नेक्स्ट करे। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझको पसंद आता है। ये सबको समझ में आ गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। r⁴ + r² + 1 = ऑब्वियसली ब्रेक हो सकता है।
सिद्धेश क्या पूछ रहे हो? आई एम नॉट एबल टू गेट यू। कौन सी प्रॉपर्टी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/1 into 2 into 4 प्लस 4/2 into 3 into 5 प्लस 5/3 into 4 into 6 plus dot 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 till infinite terms. Everyone, the next question is 3/1 plus 2, well, sorry, 1 into 2 into 4, 4/2 into 3 into 5 plus 5/3 into 4 into 6, ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू निकालो। करो। ट्राई करो इसको, हो जाए तो आंसर दो, एक वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। आई वांट दैट आंसर। ठीक है, करोगे? 4-5 मिनट लो, 2-4 मिनट लो, 4-5 मिनट लो, एक वैल्यू आएगी। आई वांट दैट आंसर एवरीवन। ठीक है, ये करेंगे, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अलग टाइप का। हो जाए तो आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। देखो किस तरह से हमारा हर बार का फोकस क्या होता है, व्हाट इज द फोकस गाइस, कि किस तरह से हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस के क्वेश्चंस में कर सके। ठीक है, मितांश एक बार डबल चेक कर लो आंसर। एन के लिए नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है अथर्व, एन के लिए नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ओके, काफी लोगों का आंसर हाफ आ रहा है। मैं एक बार डबल चेक कर लेता हूँ, मेरे मेरे इसमें हाफ लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरे उसमें हाफ नहीं लिखा है, तो इस वजह से एक बार जिनका जिनका आंसर हाफ आ रहा है वो लोग डबल चेक करें। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है मैंने नोट्स में गलत लिखा हो, तो मैं अभी सामने सामने करके बताऊंगा। आई विल वेट फॉर अनदर 2-3 मिनट्स, उसके बाद आई विल सॉल्व इट। एन के टर्म्स में भी थोड़ा सा सोच के देखना, और
इन जनरल भी सोच के देखना, किसी तरह न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में किया जाए और स्प्लिट किया जाए। आया किसी का? और लोगों का कुछ आया? कि सबका हाफ 1/3 ऐसे ही आ रहा है? ओके चलो देखते हैं। क्या किसी वे में मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाले टर्म्स ला सकता हूं? ओके, काफी लोगों का हाफ आ रहा है। आई विल चेक, आई विल डबल चेक। क्या किसी तरह मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स वाले टर्म्स ला सकता हूं? यस, आई कैन। कैसे? 4 + 1 - 2, 5 + 2 - 3, 6 + 3 - 4। अब जब स्प्लिट करेंगे तो पहला टर्म बनेगा 1 × 2, दूसरा टर्म बनेगा 2 × 4, और तीसरा टर्म बनेगा माइनस में 1 × 4। सिमिलरली यहां पे 1/2 × 3, 3 × 5 -1/2 × 5। ठीक है। और जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं एक तीसरा टर्म भी लिख देता हूं जिसमें आपको और क्लियर हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको 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 एक साथ कर लेंगे, 1/1 × 2 + 1/2 × 3। फिर ये एक तरह की सीरीज बन गई मेरी। फिर 1/2 × 4 + 1/3 × 5, ये एक दूसरी तरह की सीरीज बन गई, और एक माइनस वाली सीरीज बन गई। ये 3 सीरीज बन गई मेरी। अब पहली वाली सीरीज को अगर स्प्लिट किया, 1 का डिफरेंस था, तो अगर मैं सीधे सीधे आंसर लिखता चला जाऊं, 2 - 1/1 × 2 वाला डिफरेंस होगा पहली सीरीज में। दूसरी उसमें हाफ 4 - 2/2 × 4 वाला होगा, और तीसरे वाले में 1/3 लेके ठीक है। तो पहला वाला जब स्प्लिट करेंगे तो 1 ही आएगा, दूसरा वाला स्प्लिट करेंगे तो 1/4 आएगा, तीसरा वाला स्प्लिट करेंगे तो -1/3 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 + 3 माइनस, कुछ मैंने गलत किया क्या कहीं? पहला वाला 1 आएगा, दूसरा वाला 1/4 आएगा, और तीसरा वाला -1/3 आएगा। एम आई करेक्ट ना? फिर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 12 + 3 - 4, तो 11/12 ना? देखो सही है ना, इनफाइनाइट सीरीज तक की। तो काफी लोगों का हाफ क्यों आ रहा था क्या?
ठीक है, काफी लोगों ने क्या कर दिया होगा, इस 1 को कैंसिल कर दिया होगा, लिख दिया होगा 1/2, 11/12 इज इक्वल टू 1/2, 11/12, ये 1 कैंसिल कर देते हैं, इसको 1/2 हो जाता है। साइन 30 बाई साइन 15, साइन साइन कैंसिल करते हैं, 30 15 कैंसिल करते हैं, 2, आंसर आया 2। ठीक है, हाँ। अभी अगर किसी से फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा तो अभी आया, अभी समझ में आया, ये 3 सीरीज बनी। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को 3 सीरीज में स्प्लिट कर दिया और उन तीनों सीरीज का इंडिविजुअल, ठीक है, तो तुम्हें बस नोटिस करना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में करना है। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करें, जो अपनी पुरानी पुरानी थ्योरी के ऊपर। हाँ श्रेय, यस, करें, ये हो गया सबसे ग्रेट। ठीक है, माय क्वेश्चन, summation r equal to 1 to n ir is equal to n times 2n square plus 9n plus 13. Find summation r equal to 1 to n root ir. ठीक है, एवरीवन, summation r is equal to 1 to n, summation r is equal to 1 to n ir is equal to n ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, पॉइंट समेशन रूट आई आर। करो, 5 मिनट दूं मैं, मुझ क्या करो गाइस, मतलब क्योंकि क्या होता है 5 मिनट में होपफुली सब लोग ट्राई करते हैं, मतलब मैं वैसा नहीं चाहता कि मैं टाइम दे दूं और आप लोग ना बैठे रहे, वैसा नहीं। ठीक है, तो एवरीवन यू गाइस हैव 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट बाद आप लोगों से इसका आंसर पूछूंगा। ठीक है, द फाइनल आंसर, या जहां तक भी आपने ट्राई किया है, करो। एवरीवन ट्राई करो। ट्राई करो, सब पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई आर कुड बी एनी टर्म्स ऑफ द सीरीज,
IR आर बेसिकली टर्म्स ऑफ सम सीरीज, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN इज इक्वल टू n टाइम्स 2n स्क्वायर। IR की जगह क्वेश्चन, चलो अगर मैं आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता है तो क्वेश्चन में ये आ गया होता, मतलब IR की जगह मैं AR या TR दे देता। चलो थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा कुछ लोगों को अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा लग जाए। ठीक है, यहां पे मैंने TR दे दिया, दिस इज TR। ठीक है, एक मिनट देना। आई एम इन द क्लास, कैन यू कॉल मी, या आई एम इन द क्लास, कैन यू कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर। एवरीवन ट्राई करो। हाँ सुजेश, मितांश ये किसकी वैल्यू है? ओके, TR क्या निकला? जिसका जिसका TR निकल जाए वो मुझको TR बताए, क्योंकि अगर तुम्हारा TR सही होगा तभी आगे सही होगा। हिंट क्या है? हिंट क्या है कि TR निकालना है। TR कैसे निकालते थे? अगर नोटिस करोगे, कोई आप लोग नोटिस करोगे तो ये SN दे रखा है, दिस इज SN। ठीक है, यस। तो SN ये सही, अगर SN दे रखा है तो TN या TR निकालने के लिए क्या होता था? TN निकालने के लिए SN माइनस S ऑफ N माइनस 1, माइनस। ठीक है, TR आएगा √6 ब्रैकेट में N+1, या TN अगर, या TR बोलोगे √6 ब्रैकेट में R+1। जिनका TR ये सही है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, माइनस N-1। ठीक है, दिस इज माई TN। दिस इज माई TN। अब अगर इसको सॉल्व करने आओगे तो ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करोगे? सबको ओपन करोगे तो मेरा जो TN आता है, अच्छा मैं रूट TR की बात कर रहा हूं, रूट TR। TN अगर इसको ओपन करोगे, सब सॉल्व करोगे तो 6n² प्लस 12n+6 बनेगा, विच इज 6 टाइम n+1 का होल स्क्वायर। एवरीवन, विच इज 6 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर। ये TN बनता है। जिसका यहां तक सही है वही आगे का क्वेश्चन सही हो पाएगा, कैलकुलेशन आएगी। अब वो तो TR क्या होगा? 6R+1 का होल स्क्वायर। तो √TR क्या होगा? √6R+1। तो तुमको ये समझ में आ रहा है काइंड ऑफ, ये √6 तो बाहर आ जाएगा, समेशन R+1, R = 1 to n है।
ठीक है, ये है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो दिस इज √6 तो बाहर, समेशन आर is n plus 1 by 2 and summation 1 which is n भी कॉमन ले लेते हैं, n plus 1 by 2 plus 2, ये होगा ना आंसर। ठीक है, दिस शुड बी माई आंसर, एम आई करेक्ट? √6 n plus 1 n plus 3 by 2। ठीक है, रूट को कुछ लोग ये 2 को अंदर ले जाके उसको ओवरऑल √3 by 2 भी ले सकते थे, दैट इज फाइन। √6 by 4 n plus 3। ठीक है, इट कुड बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो। तो इसकी क्लैरिटी हुई? सबको यहां तक का समझ में आया? किसी को यहां तक का कोई इश्यू? एनीवन? अगर कुछ इश्यू होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियसली घर में ट्राई करोगे, वापस से ट्राई करोगे तो और क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेट्स डू एक अच्छा सा कोई क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन सिंपल सा क्वेश्चन, वो अंडरस्टैंडिंग वाली है। x is equal to 1 plus a square dot 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 till infinity, y is equal to 1 plus b square dot 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 till infinity, z is equal to 1 plus c square dot 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 till infinity, then 1 by x 1 by y 1 by z आर इन क्वेश्चन पूछा है। या फिर चलो एक्स वाई जेड ही पूछ दू सीधे सीधे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन, करो बताओ मुझको, एक्स वाई जेड आर इन। ठीक है, ओके धनंजय, डोंट वरी, अलग से हमेशा टेस्ट के क्वेश्चंस ये सबके लिए है, हमेशा टेस्ट के क्वेश्चंस हमेशा उसके टेस्ट के बाद लगाया करो, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें टेस्ट जब वो क्वेश्चंस होते जाएंगे देन यू विल फील द कॉन्फिडेंस कि मुझसे टेस्ट के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो जो टेस्ट का फियर होता है कुछ लोगों में होता है, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों में होता है, वो धीरे धीरे जाएगा, दैट वोंट गो इन अ डे। ठीक है एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से मुझको बताओ, ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है कि एजीपी में है? काफी लोग मुझको जीपी का आंसर दे रहे हैं, आर यू श्योर? काफी लोग मुझको जीपी आंसर दे रहे हैं। नील्स करेक्ट आंसर है, सुजेश करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। सिंपल सा है ना यार, एचपी में तुम लोग भी ना, जीपी एचपी एजीपी एपी, एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए, वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी। ठीक है, अच्छा गाइस आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी इस क्वेश्चन की पहली लाइन तो मैंने लिखी ही नहीं,
फिर भी आप लोग आंसर दे रहे हैं मुझको। इस क्वेश्चन की मैंने पहली लाइन नहीं लिखी है, मैंने क्वेश्चन की सेकंड लाइन से लिखा है। सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की थी, सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की थी, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, उसके बिना कैसे हो सकता है? अगर मुझे एबीसी के बारे में ही नहीं पता तो मैं फिर एक्स वाई जेड के बारे में क्या बोल सकता हूँ? अच्छा, जिन्होंने वो एजम्पशन ले लिया था दैट इज गुड इनफ, बट क्यों कुछ लोगों ने शायद जीपी का एजम्पशन लिया। अगर जीपी का एजम्पशन लोगे तो जीपी में नहीं निकलेगा, एपी का ही एजम्पशन के बाद इट वुड एग्जिस्ट इन एचपी। कैसे? अगर ये सपोज करो इसके बारे में है, एबीसी अगर एपी में है तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी भी एपी में होते हैं ना। आई कैन ऑलवेज एड एंड सब्ट्रैक्ट एनी सिंगल कांस्टेंट वैल्यू टू एन एपी, इट विल रिमेन इन एपी। और अगर ये एपी में है तो दिस बिकम्स इन एचपी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में जीपी में दिया होता, अगर एजम्पशन ये दिया होता एबीसी आर इन जीपी और एचपी, तो उस केस में वो नहीं होता, क्योंकि एपी ही इकलौती ऐसी चीज है जिसमें मैं कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, इट विल रिमेन इन एन एपी। एम आई करेक्ट? तो ये सिंपल सी चीज है और उस हिसाब से हो जाती है। नहीं सुजेश? गॉट इट? चलो, वी आर डन फॉर द डे। मिलते हैं ऑन फ्राइडे, राइट? यस, यस त्रिशा। एवरीवन, टेस्ट होने के बाद आप लोग डाउट ग्रुप में टेस्ट के क्वेश्चंस, टेस्ट होने के बाद मतलब अगर आज टेस्ट है तो शाम की टाइमिंग आफ्टर 5-6 PM जो भी क्लोजिंग टाइमिंग है उसके बाद आप डाउट ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं टेस्ट, बट आफ्टर द क्लोजिंग टाइमिंग ऑफ द टेस्ट। तो मोस्टली अगले दिन करो, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? मैं जेई एडवांस का एक बार कंफर्मेशन दे दूंगा, डोंट वरी, आई विल गिव द कंफर्मेशन। चलो, बाय एवरीवन, बाय।